Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is information technology for BCom third year and students today our the most important topic is logic gates. ओके स्टूडेंट, आज जो है हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीकॉम थर्ड ईयर में स्टूडेंट जो है वो लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने स्टूडेंट बीकॉम थर्ड ईयर में हमने स्टूडेंट जो है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स क्या होते हैं, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री नंबर को हम निकालते हैं, इससे पहले ये हमने टॉपिक हमारा था जो हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट, तो आज हम जो है स्टूडेंट लॉजिक गेट्स के बारे में स्टूडेंट हम जो है आज हम पढ़ेंगे भाई लॉजिक गेट्स हमारे जो है कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि ऑल ऑपरेशन विद इन ए कंप्यूटर आर कैरिड आउट बाय मींस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स पासिंग थ्रू स्टैंडर्ड ब्लॉक ऑफ बिल्ड इन सर्किट नोन एज लॉजिक गेट्स। कहना मतलब ये है, इसको मतलब क्या है कि इसमें हम जानते हैं कि स्टूडेंट जब भी कभी कंप्यूटर में जब कोई सिग्नल स्टूडेंट जो पास होता है तो उसको वो किसी एक सर्किट के द्वारा पास होता है, तो स्टूडेंट वो जो सर्किट जो जिसके द्वारा उस सर्किट में स्टूडेंट वो जो सिग्नल जो पास होता है उसको हम लॉजिक गेट्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स लॉजिक गेट्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, हम कह सकते हैं लॉजिक गेट्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट logic gates an electronic circuit that operates on one or more input signals to produce standard output signals to produce standard output signals. These logic gates are the building blocks of all electronic circuit in a computer. तो हम कह सकते हैं कि मतलब लॉजिकल गेट्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट ऑपरेट्स ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल। मतलब इसमें स्टूडेंट एक या एक से ज़्यादा स्टूडेंट इनपुट होते हैं और फिर उसके द्वारा जो है एक आउटपुट सिग्नल जो है वो जनरेट किया जाता है। तो दीज लॉजिक गेट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन ए कंप्यूटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लॉजिक गेट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफन यूज्ड टू बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन कंप्यूटर। कई प्रकार के स्टूडेंट हम जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का हम यूज करते हैं कंप्यूटर में। वन ऑफ मेनी टाइप ऑफ लॉजिकल गेट्स अवेलेबल, वी शैल स्टडी अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट। तो स्टूडेंट इसमें जो हमारा जो पहला स्टूडेंट जो हमारा जो लॉजिक सर्किट है वो स्टूडेंट हमारा जो कहलाता है वो है हमारा एंड गेट। ठीक है, तो हम स्टूडेंट आज जो हमारा लॉजिक गेट्स में जो हमारा पहला गेट है वो है एंड गेट। तो आज जो है हम स्टूडेंट एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। एंड गेट हमारा स्टूडेंट क्या होता है इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। एंड गेट, ठीक है स्टूडेंट, तो एंड गेट स्टूडेंट क्या होता है और एंड गेट का क्या सिंबल है और हम इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो हम कैसे मतलब हम बनाएंगे उसका भी हम जो है इसको हम सीखेंगे। तो एंड गेट इज द फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एंड ऑपरेशन। मतलब कहने का मतलब है स्टूडेंट्स में हम एंड ऑपरेशन का यूज करते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट एन आउटपुट सिग्नल ऑफ वन ओनली इफ एंड ऑल इनपुट सिग्नल आर आल्सो वन। कहना मतलब यह है कि ये एक स्टूडेंट हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है जिसमें स्टूडेंट एक आउटपुट हमारा जनरेट होता है ओनली इफ ऑल इनपुट सिग्नल्स आर आल्सो वन। कहने मतलब यह है कि इसमें जो हमारे जो इनपुट सिग्नल है वो हमारे जो है वो वन होने चाहिए। कहना मतलब टू और मोर स्विचेस कनेक्ट इन ए सीरीज, मतलब एक या एक से अधिक स्टूडेंट अगर मान लो हमने जो है क्या नाम है हमने जो स्विच हैं उसको हमने कनेक्ट कर रखा है एक सीरीज में, तो टू और मोर स्विचेस कनेक्ट इन ए सीरीज बिहेव एज एन एंड गेट। तो स्टूडेंट वो जो है वो एक एंड गेट की तरह बिहेव करेंगे। जैसे कि द इनपुट करंट विल रीच द आउटपुट पॉइंट ओनली व्हेन बोथ स्विचेस इज ऑन। कहने मतलब यह है कि जब दोनों स्विच जब ऑन होंगे, कहना मतलब क्या है कि मान लो कि दो स्विच लगे हैं कि द इनपुट करंट विल बी रीच आउटपुट ओनली व्हेन द बोथ स्विचेस इज ऑन।
मतलब वन स्टेट पर होंगे। कहना मतलब ये है कि आपका जैसे मान लो एक बंद है और एक आपका जो है मतलब एक आपका बंद है और एक आपका खुला हुआ है, तो आपका मतलब दोनों आपके जब खुले होंगे तभी आपका सिग्नल पास होगा। ये हमारा एंड गेट की फंक्शनैलिटी है। तो देयर विल बी नो आउटपुट इफ आइदर ऑन बोथ स्विचेस इज ऑन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। जैसे कि मान लो उसको स्टूडेंट आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मान लो स्टूडेंट ये हमारा सिग्नल है और ये इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारा हो गया ए। दूसरा एक सिग्नल ये है, ठीक है, ये इस तरीके से हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और ये है हमारा सिग्नल बी, ठीक है, जो इस तरीके से हो रहा है। तो ये स्टूडेंट मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ये जब इससे कनेक्ट होगा, ये जब 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 ये दोनों स्टूडेंट जब आपस में जब हमारे स्विच जब ये कनेक्ट होंगे तभी मतलब जो है सिग्नल हमारा मतलब जो है सिग्नल हमारा जाएगा। तो टू और मोर स्विचेस कनेक्टेड इन ए सीरीज बिहेव एज एन एंड गेट। तो एक स्टूडेंट ये एक सीरीज में कनेक्ट है, तो हम कह सकते हैं टू और मोर switches, two or more switches connected in series behave as an AND gate, as AND gate, and the input current will reach output only when both switches is on, and the input current will reach the output point, will reach the output point only when both the switches A and B are in on मतलब वन स्टेट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। जैसे मान लो ये दो स्विच हैं, जैसे मैंने बताया ये एक सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, तो टू और मोर स्विचेस कनेक्ट इन ए सीरीज बिहेव एज एन एंड गेट, जो कि एंड गेट की तरह बिहेव करेंगे, एंड द इनपुट करंट विल रीच द आउटपुट पॉइंट ओनली। इनपुट करंट जो है वो आउटपुट पॉइंट पर जब भी पहुंचेगा व्हेन बोथ द स्विचेस ए एंड बी आर इज ऑन, जब दोनों स्विच क्या होंगे, ऑन होंगे, तभी जो है हमारा आउटपुट जो है मतलब हमारा उस तक पहुंचेगा। तो ये हमारा स्टूडेंट कहलाता है एंड गेट। और हम स्टूडेंट इसके सिंबल की बात करें कि एंड गेट का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, तो ये हमारा होता है सिंबल, ये स्टूडेंट एंड गेट का सिंबल होता है। ये स्टूडेंट हमारे दो इनपुट हो गए ए और बी, जो कि इसमें ये है, ये ए हो गया बी हो गया, और ये इस तरीके से स्टूडेंट जो है वो हमारा स्टूडेंट एक ठीक है। उसके बाद इस तरीके से ये हमारा आ गया आउटपुट। ये जब आएगा जब A इंटू बी, ठीक है, तो ये दो हमारे स्टूडेंट इनपुट हो गए ए और बी, और जब ये इनपुट तो आउटपुट जब आएगा जब ये हमारे ये दोनों ऑन होंगे, तो इस तरीके से ये हमारा सी क्या गया, सी हमारा आ गया आउटपुट यानी, और ये कब आएगा ए इंटू बी। कहना मतलब स्टूडेंट ये है कि एंड गेट जो है उसमें जब हम उसमें जब हमारे जब इनपुट जाते हैं तो उसमें इनपुट्स का क्या होता है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो बिहेवियर ऑफ लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड कन्वेंटली बाय मींस ऑफ ट्रुथ टेबल। उसको हम जो है स्टूडेंट ट्रुथ टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। एंड गेट ऑफ टू इनपुट सिग्नल सिंस दे आर ओनली टू इनपुट्स ए एंड बी, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आर पॉसिबल। तो जैसे मान लो स्टूडेंट हमने दो इनपुट ले लिए, तो जैसे मान लो हमारे एक ए और बी हमारे दो इनपुट हो गए, तो दो का मतलब तो हम इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि ट्रुथ टेबल जब हम बनाएंगे तो उसकी स्टूडेंट आप मैं स्टूडेंट देख लेता हूँ बोर्ड पर जगह कहाँ पर, ताकि मैं आपको बना के दिखा सकूं। ओके, तो स्टूडेंट इसकी ट्रुथ टेबल यहाँ देखिए,
जैसे मान लो स्टूडेंट इसमें हमारा ये स्टूडेंट जरा आप जरा समझने की जरा स्टूडेंट कोशिश करेंगे यहाँ पे। जैसे हमारा स्टूडेंट ये हमारे इनपुट हो गए, ठीक है, और ये हमारा जो है यह हमारा हो गया आउटपुट। तो इनपुट हमारे हो गए ए और बी, और सी हमारा आएगा ए और बी का आउटपुट, इस तरीके से। तो स्टूडेंट कहने मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा ए और बी यानी दो इनपुट हैं। तो अब हमेशा इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना कि हम इसमें कितने हम जो है हम नंबर लेंगे। तो उसमें हम कह सकते हैं कि एंड गेट टू इनपुट सिग्नल सिंस दे आर ओनली टू इनपुट ए एंड बी ओनली फॉर 2 की पावर 2 कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आर पॉसिबल। मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट के जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। जब हम जो है ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हम कितने कॉम्बिनेशन लेंगे। तो स्टूडेंट इसके तरीके क्या है, जितने इनपुट हों, जितने भाई 2 इनपुट है तो 2 की पावर 2, अगर 3 इनपुट होते तो 2 की पावर 3, अगर 4 इनपुट होते तो 2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर में मतलब जो है हम इसको हम लेंगे। तो अब देखो स्टूडेंट 2 इनपुट हो गए, तो 2 इनपुट हो गए तो मतलब 2 की पावर 2 कितने हो गए 4, मतलब 4 जो है स्टूडेंट कहने मतलब ये है कि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट्स के। कितने बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे इनपुट के बनेंगे। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे कि एंड गेट ऑफ 2 इनपुट सिग्नल since there are only 2 input A and B, only 4 combination of inputs are possible। 4 कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे इनपुट्स के हमारे बनेंगे। तो स्टूडेंट इसको देखिए कैसे बनाएंगे ट्रुथ टेबल को। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारे होगा 4 कॉम्बिनेशन। तो कहने मतलब क्या हुआ, शुरू में 2 0 और फिर लास्ट में 2 1, इसका स्टूडेंट ध्यान रखना है, ठीक है। ये 4 कॉम्बिनेशन कैसे लिए, 4 कॉम्बिनेशन देखो 2 इनपुट है तो 2 की पावर 2 यानी 4, यानी शुरू में 2 0 फिर लास्ट में 2 1। अब फिर इसका भी हम आधा करेंगे, मतलब 1 0 1 1 1 0 1 1। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, ठीक है। क्या किया भाई, यहाँ पे हमारे 2 की पावर 2 यानी 4 इनपुट थे। तो हमने क्या किया कि इसमें हमारे जब हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 4 इनपुट लेंगे, इसमें शुरू के 2 0 लेंगे, लास्ट के 2 1 लेंगे। फिर जब हमने 2 0 लिए, अब 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरीके से हम इनपुट को लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लेंगे आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, सी बराबर ए डॉट बी। कहने मतलब ये क्या है स्टूडेंट, जैसे ये अब देखिए यहाँ पे ये कब था, जब बोथ स्विच आर ऑन। बोथ स्विच इज ऑन का मतलब क्या है, जब दोनों हमारे 1 1 होंगे। क्यों, तो 0 की तो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 0, 0 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 0, 1 की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी होगा 0, और 1 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 1। तो देखिए केवल स्टूडेंट एक ही कंडीशन है जिसमें जो है इसका आंसर क्या है, मतलब इसमें हमारा जो है हमारा 1 आया है। कहना मतलब क्या है कि 2 और मोर स्विचेस कनेक्टेड इन ए सीरीज बिहेव एज एन एंड गेट एंड द इनपुट करेक्ट विल बी रीच द आउटपुट पॉइंट ओनली व्हेन द बोथ स्विचेस आर ऑन। यानी कि 1 स्टेट पर जब दोनों स्विच हमारे ऑन है तभी स्टूडेंट जो है हमारा आउटपुट सिग्नल जो है हमारा बनाया है, यानी कि इज ऑन यानी कि 1 स्टेट। इसका स्टूडेंट ये मतलब है ये। तो इसी चीज को जो है हमने स्टूडेंट जो है वो ट्रुथ टेबल के द्वारा दिखाया गया है। तो ये है ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट, ट्रुथ TRUTH, ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। एंड दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम का सिंबल है, ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम सिंबल, ब्लॉक ओके स्टूडेंट्स। तो सर आज के इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हमने जो चीज हमने कंप्लीट की भाई, लॉजिक गेट्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं। और इसमें हमने स्टूडेंट जो पहला लॉजिक गेट हमारा एंड गेट, इसके बारे में पढ़ा हमने जो है स्टूडेंट, इसका हमने ब्लॉक डायग्राम देखा और हमने इसकी जो है ट्रुथ टेबल देखी और ये कैसे बिहेव करता है हमने ये भी हमने स्टूडेंट हमने देखा और समझा, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे के स्टूडेंट लॉजिक गेट्स में हमारे बचते हैं और गेट बचते हैं, और गेट पढ़ेंगे हम, नॉट गेट पढ़ेंगे, नैंड गेट पढ़ेंगे और नॉर गेट पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इनके भी सारे सिंबल हम देखेंगे और ये इनकी भी हम इनका ब्लॉक डायग्राम और इनकी ट्रुथ टेबल उसको भी हम जो है स्टूडेंट समझेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट। तो आप लेक्चर को आप स्टूडेंट्स देखिए समझिए और फिर देख के आप स्टूडेंट्स के प्रॉपर नोट्स बनाइए, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।